Hello students, I am Shubhangi Jain from MME International School, Nayagaon, Kota. Today we will read chapter number 12 of your class 5th in social studies, that is natural disasters. Chapter number 12, natural disasters. In this chapter we will learn about earthquakes, cyclones, volcanic eruptions, floods and droughts. ये सब क्या है? हमारे natural disasters हैं. Now what is natural disaster? Natural disasters are those natural events, ऐसे natural events which cause widespread destruction. ये क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा destruction करते हैं. किस चीज़ का? Life और property का. नाउ एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड ड्रॉट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. इनके बारे में हम वन बाय वन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक्स आर कॉज ड्यू टू सडन मूवमेंट्स अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ की जो सरफेस होती है उसके अंदर क्या होता है? एक सडन मूवमेंट होता है. उसकी वजह से क्या आकर होते हैं? अर्थक्वेक. दीज ऑफन कॉज स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन. और इस मूवमेंट की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा तेज जो होता है वाइब्रेशन हो जाता है. और दीज ट्रेमर्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स. और इसी ट्रेमर को जो अर्थ की सरफेस में होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक्स. अब आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि रिचर स्केल पे अर्थक्वेक का मेजरमेंट कितना था, उसका एपिसेंटर मेंशन किया होता है. तो ये सब चीज़ें क्या होती है? द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस. यानी जहाँ से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस जगह को हम बोलते हैं फोकस. वेयर इज दैट पॉइंट विच लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस. और फोकस के जस्ट अबव वाला जो पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर. नाउ एन अर्थक्वेक कॉजेज मैक्सिमम डैमेज नियर द एपिसेंटर. अब फोकस के जस्ट ऊपर कौन सा पॉइंट होता है? एपिसेंटर. और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? उसी पॉइंट पे. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. और कितनी तेज़ी से आपका अर्थक्वेक आया है, इस इंटेंसिटी को किस पे मेजर करते हैं हम? एक इंस्ट्रूमेंट पे जिसका नाम है सीस्मोग्राफ. ये इस तरह का होता है. सीस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. सो द स्केल ऑन विच द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड. जिस स्केल पे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी कितना तेज वो आया ये मेजर करते हैं, उस स्केल को बोलते हैं रिचर स्केल. और ये एक फेमस सीस्मोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एफ रिचर, उनके नाम पर इसको स्केल को नाम दिया है रिचर स्केल. अर्थक्वेक ऐसे अर्थक्वेक जिनका मेजरमेंट 2.0 से कम होता है या 2.0 होता है, उन अर्थक्वेक्स को हम माइनर की कैटेगरी में रखते हैं. वहीं पे ऐसे अर्थक्वेक जिनका मेजरमेंट 7.0 या फिर उससे ज़्यादा आया है तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स कहते हैं. मैनी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स कैन अकम्पनीड बाय सेवरल स्मॉलर लो इंटेंसिटी क्वेक्स. और कई बार जब हमारे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आते हैं तो उनके साथ स्मॉलर क्वेक्स भी आते हैं जिनको हम बोलते हैं आफ्टर शॉक्स. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. और इसीलिए जब हम अर्थक्वेक की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको क्या नाम दिया है? सीस्मोलॉजी. कई अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो 7.0 या उससे अबव मेजर करते हैं. किस पे? रिचर स्केल पे. और उनका एपिसेंटर कहाँ पे होता है? ओशियन बेड्स में. यानी कि वो कहाँ पे आते हैं? ओशियंस में आते हैं. तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सुनामीज. तो सुनामीज क्या होती है? बहुत ज़्यादा तेज सी वेव्स होती है जिसकी वजह से जब ये लैंड पर पहुंचती है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. अब हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया तो इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं. जब अर्थक्वेक आएगा तो उसके आप पर क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे? अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ डैमेज होता है. दे कैन कॉज बिल्डिंग्स कई बार गिर सकती है. रोड जो है वो डैमेज हो सकते हैं. रेलवे लाइन्स, ब्रिजेस और ये भी डैम्स तक भी क्या हो सकते हैं? कोलैप्स हो सकते हैं, गिर सकते हैं. अर्थक्वेक्स आर कॉमन इन इंडिया. इंडिया में काफ़ी कॉमन है, स्पेशली कहाँ पे? हिमालयन रीजन्स में. 2001 जनवरी 26 में अर्थक्वेक आया था. बहुत ज़्यादा मैसिव अर्थक्वेक था. कहाँ पे? गुजरात में, भुज में. इट कॉज मोर दैन 20,000 डेथ्स. और उस टाइम 20,000 से ज़्यादा की डेथ्स हुई थी. 15 लाख पीपल इंजर्ड हुए थे और 8 लाख हाउसेज और बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुके थे जिसकी वजह से कई लोग क्या हो गए? होमलेस हो गए थे. अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं थे. नाउ क्या प्रिकॉशंस? अब अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आता है ये हमें पता है, तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है? देयर आर सम लॉन्ग टर्म मेजर्स विच कैन हेल्प लिमिट द डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स. हम कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनको यूज़ करके अर्थक्वेक का डैमेज कम कर सकते हैं. बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया शुड बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट. जब आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करें तो उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाएं. स्कूल चिल्ड्रंस एंड पब्लिक मस्ट प्रैक्टिस अर्थक्वेक ड्रिल्स टू प्रिपेयर देमसेल्फ. खुद को प्रिपेयर करने के लिए हमेशा स्कूल्स में इस तरह के कुछ कैंपेन्स होने चाहिए जिसमें जहाँ पे बच्चों को और पब्लिक को ये सिखाया जाए कि जब अर्थक्वेक आए तो उससे आप कैसे डील करें. अर्थक्वेक्स आर हार्ड टू प्रिडिक्ट. हम अर्थक्वेक्स को ईजिली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते कि ये कब आने वाला है. सो हाउएवर द फॉलोइंग प्रिकॉशंस कैन बी टेकन. लेकिन फिर भी जब अर्थक्वेक आता है तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यू शुड ट्राई एंड गेट आउट ऑफ द हाउस और स्कूल बिल्डिंग एंड स्टैंड इन एन ओपन स्पेस.
तो जब भी अर्थक्वेक आए तो आप क्या करेंगे, ओपन प्लेस में जाएंगे। अगर आप किसी भी घर में हैं या स्कूल में तो सीधे बाहर जाएंगे ओपन एरिया में। यू शुड कीप अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट कैन ब्रेक एंड फॉल सच एज, आप हमेशा उन चीज़ों से दूर रहें जो गिर सकती हैं या टूट सकती हैं, जैसे कि ट्रीज, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड फैंस। इन केस यू कैनॉट गेट आउट, अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते, यू शुड फाइंड अ सेफ स्पॉट। आपको एक सेफ प्लेस ढूंढनी होगी, जैसे कि किचन का काउंटर या फिर टेबल, जिसके नीचे आप शेल्टर ले सकते हैं। यू शुड नॉट यूज़ उस टाइम पे जब अर्थक्वेक आया हुआ है या आने वाला है या अर्थक्वेक आकर जा चुका है, तब आपको लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है, एलिवेटर्स को यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड आप क्या यूज़ करेंगे, स्टेयर्स। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यू शुड गेट आउट ऑफ द कार और बस इमीडिएटली, आपको फटाफट से कार और बस से बाहर आ जाना है। यू शुड कीप अ डिजास्टर सप्लाई किट रेडी एट ऑल टाइम्स, हमेशा आपके पास एक किट प्रिपेयर्ड रहना चाहिए डिजास्टर सप्लाई का। किट में क्या चीज़ें होंगी, आपकी बेसिक अमेनिटीज़, एड बॉक्स और कुछ फूड आइटम्स। नाउ आफ्टर अर्थक्वेक्स वी हैव साइक्लोन। सेकेंड टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या होता है, ये एक्सट्रीमली लार्ज, पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म है जो अपने साथ बहुत तेज़ हवा और रेनफॉल लेकर आता है। इट नॉर्मली अकर्स इन कोस्टल रीजन्स, ये ज़्यादातर कौन से एरियाज में होता है, कोस्टल रीजन्स यानी कि सी के पास वाले एरियाज। इंडिया में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोस्टल गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये ज़्यादातर ऐसी जगह है जहाँ पे साइक्लोन्स अकर होते रहते हैं। साइक्लोन नीलम विच हिट इंडिया साउथ ईस्टर्न कोस्ट इन अक्टूबर 2012 में एक साइक्लोन आया था जिसको नाम दिया नीलम। इसने फोर्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू लीव देयर होम्स इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में कई लोगों को अपने हाउसेज छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, और इसी साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांटेशन और लाइफ स्टॉक का। नाउ साइक्लोन के क्या ऐसे इफेक्ट्स हैं, Cyclones cause a lot of destruction. The strong winds during a cyclone can give rise to huge waves in the sea which can lead to flooding. तो साइक्लोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और जो तेज़ हवाएं आती है साइक्लोन्स के टाइम, उसकी वजह से, उन तेज़ हवाओं की वजह से सी में क्या हो सकता है, फ्लड भी आ सकता है। दिस कैन ऑल्सो सबमर्ज लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल एरियाज, और इसकी वजह से कोस्टल एरियाज जो होते हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो सबमर्ज भी हो सकता है किसमें, सी में। द स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट यूजुअली अकम्पनी अ साइक्लोन कैन टॉपल इलेक्ट्रिक पॉल्स, और कई बार इन तेज़ हवाओं की वजह से जो इलेक्ट्रिक पॉल्स हैं, ट्रीज़ हैं, हाउसेज हैं, ये कोलैप्स भी हो सकते हैं और उड़कर कहीं दूर फेंक भी सकते हैं। प्रिकॉशंस, अब जब साइक्लोन आ चुका है तो आप क्या ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनको रखेंगे अपने ध्यान में। एज साइक्लोन्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, आप इसको पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्यूरेटली। द गवर्नमेंट ऑफन कॉल्स द आर्मी, और इसी वजह से गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, एजेंसीज, आर्मीज़ को इस चीज़ के लिए पहले से बुला लेती हैं, उनको जैसे इमीडिएट नीड लगती है, और वो क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो साइक्लोन प्रोन एरिया से इवैक्यूएट हो सकें, बाहर जा सकें। रिलीफ कैंप्स आर सेटअप टू प्रोवाइड फूड, वाटर, शेल्टर, और इसी के लिए रिलीफ कैंप्स बनाए जाते हैं जहाँ पे लोगों को क्या मिलता है, फूड, वाटर, शेल्टर टू पीपल डिस्प्लेस्ड बाय साइक्लोन। सच कैंप्स ऑल्सो हैव डॉक्टर्स, यहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। तो साइक्लोन के टाइम पर आप कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट स्टेप, इफ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड, यू शुड नॉट वेंचर नियर द सी। अगर साइक्लोन की जो न्यूज़ है वो स्प्रेड हो चुकी है, प्रिडिक्ट किया जा चुका है, तो उसके बाद, उस न्यूज़ के बाद आप ऐसे सी वाले एरिया के आसपास नहीं जाएंगे। यू शुड मूव टू अ सेफर एरिया, इंस्टेड आप ऐसी जगह पर जाएंगे जो सेफ हो। यू शुड स्टोर फूड एंड वाटर इन अ वाटरप्रूफ बैग्स टू कीप दैम सेफ। आपका जो फूड और वाटर है वो आप ऐसी यानी कि वाटरप्रूफ बैग्स में रखेंगे जिसकी वजह से वो क्या रहें, सेफ रहें। यू शुड कीप इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैंडी, और आप अपने साथ अपने फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के जो नंबर्स हैं उनको हैंडली अपने ऐसी रीच में रखेंगे जहाँ पे आप इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।